हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर से गुरुकुल। आज का टॉपिक है सम यानी कि टोटल। तो चलिए देखते हैं, अगर हमारे पास एक लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, उनका हमें टोटल करना है किसी भी नंबर्स का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ये अगर हम ऑफिस में जॉब करते हैं तो कोई भी अमाउंट है बहुत सारे, उसका टोटल करना हो, स्कूल में किसी टीचर को बच्चे के मार्क्स का टोटल करना हो, अगर आपको घर में अपने मंथली एक्सपेंसेस का टोटल करना हो, या किसी भी तरीके से ये आपको यूज में आ सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ले लिया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग काम करते हैं, जिनके हम ये फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं नेम, और हम मान लेते हैं सेकंड कॉलम में हम लिख लेते हैं उनकी सैलरी, राइट। तो ये हमने ले लिए हैं एम्प्लॉयज नेम एंड सैलरी। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स, या डेली एक्सपेंसेस एंड देयर अमाउंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल या सम, बिकॉज वी आर फाइंडिंग टोटल। तो ये हमने लिख लिया इधर टोटल। अब जिस सेल में हमको अपना आंसर चाहिए, हम उस सेल में अपना फॉर्मूला लगाते हैं। हमको एक और चीज ध्यान रखनी है, एक्सेल में हर एक फॉर्मूला शुरू होता है इक्वल्स टू के साथ। तो ये हमने लगाया इक्वल्स टू। इसके बाद हमको फाइंड आउट क्या करना है, सम। स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैप्स में भी लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे SUM सम। नाउ स्मॉल ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जिन नंबर्स का हमें टोटल करना है हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट, यहाँ से 1000 से लेकर हमको 4000 तक नंबर्स का टोटल करना है। हमने सेलेक्ट कर लिया। उन नंबर्स का सेल नंबर अपने आप यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ गया है, B3 एंड B11। अब हम यहाँ एंटर कर देते हैं 20,500। दिस इज द टोटल ऑफ दीज नंबर्स। इजंट इट इजी? चलिए एक और तरीके से करते हैं। इस बार तो हमने सेलेक्ट किया था, इस बार हम क्या करते हैं, हम मैन्युअली सेल के एड्रेस डाल करके देखते हैं कि टोटल कैसे निकलता है। तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हम रिपीट करेंगे, इक्वल्स टू, इस बार स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं SUM सम, स्मॉल ब्रैकेट ओपन। अब जैसा कि मैंने बताया था, सेल का एड्रेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका कॉलम लिखेंगे और रो लिखेंगे। तो 1000 जो कि हमारी फर्स्ट सैलरी अमाउंट है, उसका हमारा एड्रेस है B3, राइट। तो हम लिखते हैं B3 एंड यहां से लेके कहां तक आपको सेलेक्ट करना है, लास्ट है 4000। तो यहां से लेके हमको 4000 तक सेलेक्ट करना है। 4000 जिस सेल में लिखा है उसका एड्रेस है B11। सो लेट्स टाइप B11। ठीक है, हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू योर चॉइस। यहाँ हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे हम हर तरीके से निकाल सकते हैं। हम सम को स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैप्स में भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट, स्टार्टिंग वाला ब्रैकेट हमें लगाना ज़रूरी है, लेकिन बाद में ब्रैकेट लगाना या नहीं लगाना यहाँ आपकी विश पर डिपेंड है। अब हम एंटर कर देते हैं 20,500, जो कि पहले भी हमारा आंसर था। ठीक है, अब एक और तरीके से देखते हैं। यहाँ तो एक ही कॉलम में हमारे सारे आंसर्स हैं, हमारे सारी सैलरी लिखी हुई है। अगर मल्टीपल कॉलम्स में लिखी हुई हो तो कैसे करना है, तो चलिए थोड़े और यहाँ पर हम अमाउंट लिख लेते हैं। तो यार आई हैव सेकंड शीट। ये देखिए, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर इस तरीके से स्कैटर्ड नंबर्स लिखे हुए हों तब उसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो अगर सिंपली ऐसे ही बोलें तो सिर्फ फॉर्मूला लगाकर उन सब नंबर्स को सेलेक्ट करना है हमको और हमारा टोटल हो जाएगा। तो देखते हैं फिर भी कि कैसे करते हैं। इक्वल्स टू, हमने लिखा सम, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल को हमने सेलेक्ट किया और फिर दूसरा भी सेलेक्ट हो गया एंड देन एंटर। सो दिस इज द टोटल ऑफ ऑल दीज नंबर्स हियर, राइट। एक और तरीके से हम कर सकते हैं, जब हम मैन्युअली डालेंगे तो वो भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन। अब ये देखते हैं 12 जहां लिखा है उस सेल का एड्रेस क्या है। 12 का एड्रेस है C4, सो लेट्स राइट C4
78 का एड्रेस है C13, देन 23 का एड्रेस है E4 एंड 14 का एड्रेस है E13, राइट। ये सबके एड्रेस डल गए हैं। अब एंटर। 899, ठीक है। ये देखिए यहाँ ऊपर हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है कि हमने क्या फॉर्मूला डाल करके अपना आंसर फाइंड आउट किया है। अब ये देखिए, जब हमने फर्स्ट लाइन के नंबर सेलेक्ट किए उसके बाद हमने यहाँ पर एक कॉमा लगाया है। ऐसे जितनी भी लाइंस आप मल्टीपल लाइंस लेंगे जिनका आप टोटल लेंगी तो आप उसके बाद एक कॉमा लगाएंगी कि हमने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, वो यहाँ आ गया, उसके बाद कॉमा, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक सेल सेलेक्ट किया, कॉमा, इसके बाद अगर और भी कुछ होता है तो फिर हम कॉमा लगा करके उस सेल का एड्रेस लिख लेते हैं, राइट। So I'm sure with this the concept of doing addition or sum or total is clear to you in Microsoft Excel. That's all. Please like, share and subscribe Ghar Se Gurukul.